आज बात करता हूँ मैं एक धरती पर ऐसे जन्मे योद्धा की जिसकी गाथा अगर आप सुनेंगे तो आप दोबारा ज़रूर सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप में ही एक शेर है। शेर क्या, शेर को तो इनने चीर के फाड़ के अलग कर दिया था, ठीक है। तो शेर की बब्बर शेर से भी ऊपर है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि यार इनके बारे में जितना बताया जाए ना उतना कम है। जी यार बहुत ही सबसे खतरनाक शासकों में से एक शासक माने जाते हैं और नंबर 1 पे इनका नाम आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं इंसान की जिनका नाम है महाराणा प्रताप। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बात करता हूँ पहले इनके जीवन की कि इनका जीवन जो हुआ था कहाँ हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुम्भलगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, कुम्भलगढ़, वही कुम्भलगढ़ जहाँ पर आज भी अगर घूमने कोई व्यक्ति जाएगा जाएगा क्या, हर एक इंसान जाता है तो अलग ही नज़ारे, अलग ही, जिसकी छाती कमजोर होती है उसकी छाती भी फूल करके दमदार बन जाती है। हाँ दोस्त, वही कुम्भलगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 9 मई, ठीक है, 1540 ईस्वी में कुम्भलगढ़, जिसमें मेवाड़ कहते हैं, जिसे मेवाड़ कहते हैं, ठीक है। मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा इस चीज को भी, ठीक है। इनके पिता, जो कि इनके पिता का नाम था, ठीक है, महाराणा उदय सिंह था, ठीक है, याद रखिएगा। इनके जो पिता थे महाराणा उदय सिंह, इनकी बात ही अलग है। इनकी बात, ये एक ऐसे दमदार व्यक्ति थे और इन्होंने ऐसे दमदार व्यक्ति, क्योंकि कहते हैं ना कि बेटा अगर दमदार है तो जाहिर सी बात है बाप कितना दमदार रहा होगा अपने टाइम में, ठीक है। बस उसी हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो ये कितने दमदार रहे होंगे अपने टाइम पर, ठीक है, ठीक है। अब बात करता हूँ महाराणा प्रताप की, ठीक है। महाराणा प्रताप जी जो थे, ठीक है, इन्होंने युवा अवस्था में ही शिक्षा वगैरह सब चीज प्राप्त वगैरह कर ली थी। शिक्षा क्या होता है, पहले के टाइम में जितने भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय, क्षत्रिय किसे कहते हैं, एक तरह से राजपूत जितने भी थे उन सबको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय मतलब राजपूत, यानी कि राजाओं का बेटा, कुछ भी बोल सकते हैं, राज करने वाला, ठीक है, राजपूत, जिनको आज एक तरह से ठाकुर साहब वगैरह कहते हैं हम, ठीक है। तो इन्होंने एक तरह से बचपन में अपनी जितनी भी पढ़ाई थी सब बचपन में कर ली थी। पहले के टाइम में पढ़ाई क्या, एक तरह शिक्षा नीति वगैरह चाणक्य के, जैसे चाणक्य जी ने पढ़ाते थे, बताते समझाते थे, राजनीति की पढ़ाई होती थी, ठीक है, वैसे ही वो सब चीजें पढ़ाई कर रखी थी, ठीक है। और इनके जो गुरु जी थे, याद रखिएगा, 2 लोगों के इशारों पर हमेशा चलते थे। एक जी अपने पिताजी के इशारों पर और एक जी अपने गुरुजी के इशारों पर, ठीक है। पिताजी का नाम तो आप जाहिर सी बात है सबसे बब्बर शेर, ठीक है। गुरु जो थे वो शाहजहाँ जी थे, ठीक है, याद रखिए, बहुत ही भाषा गुरु जी थे खतरनाक इनके, याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया, मतलब वो थे मार्गदर्शन देने वाले, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करूं कि किनसे इनकी लड़ाई हुई थी और किसको पछाड़ दिया था ना, 2 मिनट में बीच में से काट डाला था एक तरह से, ठीक है। मुगल से लड़ाई हुई थी इनकी और सबसे खतरनाक लड़ाई मानी जाती है। अगर युद्धों की बात करूं तो युद्ध 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध माना जाता, सबसे खतरनाक युद्ध की बात करूं तो, ठीक है, सबसे खतरनाक युद्ध, ठीक है। अगर उस युद्ध के बारे में कोई इंसान अगर सुनता भी है ना तो उसकी रूह कांप जाती है, इस चीज को याद रखिएगा। ऐसा खतरनाक युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। मुगलों को चने चबा दिए थे, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा खतरनाक युद्ध जिसे कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। और महाराणा प्रताप ने बीच चौराहे पर ले जा करके घसीट घसीट कर एक एक पर्सन को मारा, याद रखिएगा। ऐसे कहते हैं महान पुरुष को जिसका नाम है महाराणा प्रताप। जी हाँ, उन्हीं के बारे में आप मेरे मुंह से लब से, यार मैं क्या बताऊं उनके बारे में, बहुत ही बड़ी बड़ी, अब मैं बता नहीं सकता, बहुत ही एक तरह से बहुत ही खतरनाक पर्सन थे वो। 106 किलो वजन अपने शरीर पर, उनका जो कवच वगैरह, कवच भाला वगैरह 106 किलो का था, सिर्फ और सिर्फ कवच और भाला था, याद रखिएगा। उनकी तलवार कितनी भारी होगी, ठीक है। तो ऐसे महान पुरुष के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जंगल में रहने लगे, ये सारी चीज देख करके वहां की जो प्रजा थी, एक तरह से उन्होंने देखा कि इतने घर अच्छे, मतलब घर खानदान के व्यक्ति मतलब जंगल में कैसे रह सकता है, ठीक है। तो उन्होंने उसी टाइम जंगल में रह करके जितनी भी वहां की जनता थी सब जनता जंगलों में आकर के रहने लगी और वहां से ही महाराणा प्रताप
उधर ही बैठे-बैठे राजा अपने आप में बन गए, ठीक है? तो ऐसे हैं हमारे महाराणा प्रताप, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है? ये तो यार छोटी-मोटी कहानी थी, ऐसी ही मज़ेदार कहानी लेते आऊँगा दोबारा और ही, ठीक है? ये छोटी-मोटी कहानी यार, लेकिन याद रखना जो खान है वो समझ लो महाराणा प्रताप है अपने आप में ही, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? चिगरा हो तो महाराणा प्रताप जैसा, ठीक है? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगली बार ऐसी वीडियो और भी इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगा। अभी के लिए जय श्री राम सभी भाइयों को।